सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एलटी के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 24% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी को मॉडरेट ग्रोथ का अनुभव हुआ, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले 2.34 गुना बढ़ गई। एक्सपेंसेस 25.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 112% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 5 गुना तक पहुंच गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 16% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 9% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -79.5% गिर गई। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 12 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 99% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 6% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 17% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 21 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -33.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 101% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 33.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 7 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -32% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 4.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 31.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एलटी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एलटी की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 96% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 87% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 2.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 3 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 2.5 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 175.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एलटी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 39.34% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 39.39% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 34.62% से 2024 के दिसंबर में 34.25% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है।
जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.55% से दिसंबर 2024 में 3.57% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 22.49% से दिसंबर 2024 में 22.79% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.3% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 439.75 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 376 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 267.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 43.1% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 362.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 8.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।